नमस्कार, आज का हमारा टॉपिक है करिकुलम इन फिजिकल साइंस। मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, प्रिंसिपल्स एंड स्टेप्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। करिकुलम शब्द लैटिन शब्द क्यूरी से आया है, जिसका मतलब है रेस कोर्स यानी दौड़ने का पाथ। एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में करिकुलम का मतलब होता है कि एक कोर्स ऑफ स्टडीज। वेबस्टर के अनुसार करिकुलम इज ए कोर्स ऑफ स्टडीज ऑफर्ड बाय अ स्कूल। और वहीं मोनरोय कहते हैं द करिकुलम इज द चाइल्ड्स इंट्रोडक्शन टू लाइफ एज स्कूलिंग इज द प्रेपरेशन फॉर इट। सोचो आप एक रेस कोर्स पे हो और आपको फिनिश लाइन तक पहुंचना है। रेस कोर्स को अच्छे से समझना जरूरी है ताकि आप एफिशिएंटली अपने गोल तक पहुंच सको। वैसे ही करिकुलम स्टूडेंट्स को सिस्टमैटिकली गाइड करता है ताकि वो अपने एजुकेशनल गोल्स अचीव कर सकें। अब हम फ्लो चार्ट की ओर देखते हैं। तो करिकुलम है व्हाट इज टॉट इन स्कूल। सब्जेक्ट्स और कंटेंट जो स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, जैसे मैथ, साइंस, हिस्ट्री एटसेट्रा। और सेकंड है सेट ऑफ सब्जेक्ट्स। करिकुलम में अलग अलग एकेडमिक डिसिप्लिन शामिल होते हैं। स्कूल के टाइम टेबल में आप देखोगे कि अलग अलग पीरियड्स में डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, जैसे साइंस पीरियड के बाद हिस्ट्री पीरियड होता है। थर्ड है कंटेंट। हर सब्जेक्ट में कवर किया गया स्पेसिफिक मटेरियल और नॉलेज। मैथ में आप अलजेब्रा, ज्योमेट्री और कैलकुलस पढ़ते हो। साइंस में आप बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स सीखते हैं। नेक्स्ट है प्रोग्राम ऑफ स्टडीज। एकेडमिक कोर्स का एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान। आपके स्कूल के सिलेबस में हर क्लास के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान होता है, जिसमें सब्जेक्ट और टॉपिक्स लिखे होते हैं जो आपको पूरे साल में पढ़ाने हैं। नेक्स्ट है सेट ऑफ मटेरियल्स। टीचिंग के लिए यूज होने वाले रिसोर्सेज और टेक्स्ट बुक। आपके मैथ की बुक में अलग अलग चैप्टर्स होते हैं, जिससे आप टॉपिक्स को समझ सकते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है सीक्वेंस ऑफ कोर्सेज। कोर्सेज को लेने का ऑर्डर। आप क्लास 9 में अलजेब्रा पढ़ाते हो और क्लास 10th में ज्योमेट्री। ये ऑर्डर इंश्योर करता है कि आप ग्रेजुअली कंसेप्ट्स को समझा पाओ। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स। स्टूडेंट लर्निंग के गोल्स और आउटकम्स। मैथ्स टेस्ट के एंड में आपका गोल होता है कि आपको अच्छे मार्क्स मिलें, जो दिखाता है कि आपने टॉपिक्स को कितने अच्छे से समझा। नेक्स्ट है कोर्स ऑफ स्टडी। एक कोर्स के टॉपिक्स और एक्टिविटीज का डिटेल्ड आउटलाइन। आपके मैथ की बुक में एक डिटेल्ड आउटलाइन होती है जो बताती है कि कौन से टॉपिक्स को कब पढ़ाना है और कैसे एक्सरसाइज करनी है। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। रेगुलर क्लासेस के अलावा क्लब और स्पोर्ट्स जैसी एक्टिविटीज़। स्कूल के बाद आप स्पोर्ट्स खेलते हैं या फिर म्यूजिक क्लब ज्वाइन करते हो। या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आपके ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करती है। अब हम करिकुलम के ऑब्जेक्टिव्स पर बात करेंगे। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है एडुकेंट नीड्स की सेटिस्फेक्शन। करिकुलम को डिज़ाइन करते वक्त हमें स्टूडेंट्स की नीड्स और इंटरेस्ट को समझना जरूरी है ताकि उन्हें इफेक्टिव लर्निंग हो सके। एग्जाम्पल, स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम जो डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स के स्पेसिफिक नीड्स को एड्रेस करते हैं, इस ऑब्जेक्टिव का एग्जाम्पल है। सेकेंड है रियलाइजेशन ऑफ वैल्यूज़। करिकुलम के जरिए हम स्टूडेंट्स को सोसाइटल वैल्यूज़ और एथिक्स को समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल, वैल्यू एजुकेशन करिकुलम जो होनेस्टी, रिस्पेक्ट और एम्पैथी जैसे वैल्यूज़ को प्रमोट करता है, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करता है। नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ ए यूजफुल एनवायरनमेंट। करिकुलम डिज़ाइन में हम इन्वायरमेंट को कंसीडर करते हैं जो स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल नॉलेज और स्किल्स प्रोवाइड करा सके। टेक्निकल एजुकेशन प्रोग्राम जहां स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री रेलिवेंट स्किल्स सिखाई जाती है, इस ऑब्जेक्टिव का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हार्मनी बिटवीन इंडिविजुअल एंड एक्टिविटी। करिकुलम के थ्रू हम स्टूडेंट्स को उनके इंटरेस्ट और एबिलिटी के हिसाब से एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करते हैं। स्पोर्ट्स करिकुलम जहां स्टूडेंट्स को फिजिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू टीम वर्क, लीडरशिप और डिसिप्लिन सिखाया जाता है, इस ऑब्जेक्टिव का एग्जाम्पल है। एडिशन टू नॉलेज। करिकुलम के जरिए हम स्टूडेंट्स को नए कंसेप्ट, थ्योरीज और डिस्कवरीज के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। साइंस करिकुलम जहां स्टूडेंट्स को लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च और डेवलपमेंट के बारे में सिखाया जाता है, इस ऑब्जेक्टिव का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। करिकुलम के थ्रू हम स्टूडेंट्स को एनालिटिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करने का मौका देते हैं। इसका एग्जाम्पल है मैथमेटिक्स करिकुलम जहां स्टूडेंट्स को कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लॉजिकल रीजनिंग और मैथमेटिकल थिंकिंग सिखाया जाता है, इस ऑब्जेक्टिव का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। करिकुलम के जरिए हम स्टूडेंट्स को डेमोक्रेसी, जस्टिस और सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के वैल्यूज़ को समझाने और प्रमोट करने का प्रयास करते हैं। सिविक करिकुलम जहां स्टूडेंट्स को डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स और फंक्शनिंग के बारे में सिखाया जाता है, इस ऑब्जेक्टिव का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ सब्जेक्ट एंड लाइफ। करिकुलम के डिज़ाइन में हम सब्जेक्ट्स को रियल लाइफ सिचुएशन से जोड़ने की कोशिश करते हैं
ताकि स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल नॉलेज मिल सके। हिस्ट्री करिकुलम जहाँ स्टूडेंट्स को हिस्टोरिकल इवेंट्स के इम्पैक्ट और रेलिवेंस के बारे में सिखाया जाता है, इस ऑब्जेक्टिव का एग्जाम्पल है। अब इसके प्रिंसिपल के बारे में जानते हैं कि क्या है करिकुलम के प्रिंसिपल्स। तो पहला है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। ये प्रिंसिपल कहता है कि करिकुलम को ऐसा होना चाहिए जो स्टूडेंट्स के फ्यूचर लाइफ में यूज़फुल हो। इसका मतलब है प्रैक्टिकल नॉलेज और स्किल्स को इंक्लूड करना। जैसे कंप्यूटर स्किल आज की डिजिटल एज में बहुत ज़रूरी है। करिकुलम में कंप्यूटर एजुकेशन इंक्लूड करना स्टूडेंट्स के फ्यूचर करियर के लिए हेल्पफुल होगा। प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकल वैल्यूज़। ये प्रिंसिपल इंश्योर करता है कि करिकुलम में प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ शामिल होनी चाहिए जो स्टूडेंट्स को रियल लाइफ सिचुएशन हैंडल करने के लिए प्रिपेयर करे। साइंस एक्सपेरिमेंट्स जो स्टूडेंट्स को थ्योरी के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सिखाते हैं, इस प्रिंसिपल का परफेक्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकल वर्क। प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकल वर्क भी प्रैक्टिकल स्किल्स को एम्फसाइज करता है, लेकिन ये ज़्यादा हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ पर फोकस करता है। वर्कशॉप और लैब सेशन जहाँ स्टूडेंट्स खुद से चीज़ें बनाते हैं या एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, इस प्रिंसिपल के अंडर आते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस। प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस कहता है कि करिकुलम को स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट और नीड्स के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करना चाहिए। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जहाँ स्टूडेंट्स अपने इंटरेस्ट के टॉपिक्स पर प्रोजेक्ट बनाते हैं, इस प्रिंसिपल को फॉलो करता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इंश्योर करता है कि करिकुलम अडेप्टेबल है और चेंजेस को अकोमोडेट कर सके। अगर कोई न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होती है तो करिकुलम को अपडेट करके उसे इंक्लूड किया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ थ्योरी विद प्रैक्टिस। ये प्रिंसिपल कहता है कि थ्योरी और प्रैक्टिस को इंटीग्रेट करना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल सिचुएशंस में अप्लाई कर सकें। नर्सिंग एजुकेशन जहाँ क्लासरूम लेक्चर के साथ क्लिनिकल प्रैक्टिस भी होती है, इस प्रिंसिपल को फॉलो करता है। क्यूरोसिटी एंड जनरलाइजेशन। प्रिंसिपल ऑफ क्यूरोसिटी एनकरेज करता है स्टूडेंट्स के नेचुरल क्यूरोसिटी को, और प्रिंसिपल ऑफ जनरलाइजेशन इंश्योर करता है कि स्टूडेंट्स अपने लर्निंग को डिफरेंट सिचुएशन में अप्लाई कर सकें। रिसर्च प्रोजेक्ट जहां स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन के आंसर खुद ढूंढते हैं और लर्न एक्सपीरियंसेस को न्यू प्रॉब्लम्स पर अप्लाई करते हैं, इस प्रिंसिपल को फॉलो करता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन कहता है कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स और टॉपिक आपस में रिलेट करते हैं। एग्जाम्पल इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट्स जहां मैथ और साइंस को इंटीग्रेट करके एक प्रॉब्लम किया जाता है, इस प्रिंसिपल को डेमोन्स्ट्रेट करता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डिफ़िकल्टी। प्रिंसिपल डिफ़िकल्टी इंश्योर करता है कि करिकुलम के टॉपिक स्टूडेंट्स की एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग प्रोग्रेसिवली डिफ़िकल्ट होने चाहिए। मैथमेटिक्स करिकुलम जहां पहले बेसिक अर्थमेटिक्स सिखाया जाता है और फिर अलजेब्रा कैलकुलस, इस प्रिंसिपल का एग्जाम्पल है। प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेड अरेंजमेंट इंश्योर करता है कि करिकुलम को सिस्टमैटिक और सिक्वेंशली वे में अरेंज किया जाए। लैंग्वेज लर्निंग जहां पहले बेसिक ग्रामर और वोकैबुलरी सिखाई जाती है और फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस और लिटरेचर, इस प्रिंसिपल को फॉलो करता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ यूजफुलनेस। प्रिंसिपल ऑफ यूजफुलनेस इंश्योर करता है कि करिकुलम का कंटेंट स्टूडेंट्स के पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में यूजफुल हो। फॉर एग्जांपल लाइफ स्किल्स एजुकेशन जहां फाइनेंशियल लिटरेसी और टाइम मैनेजमेंट सिखाया जाता है, इस प्रिंसिपल को रिफ्लेक्ट करता है। अब हम करेंगे स्टेप्स इन करिकुलम कंस्ट्रक्शन। तो पहला फेज है प्लानिंग। जैसे हम किसी नए घर के लिए ब्लूप्रिंट बनाते हैं, वैसे ही करिकुलम डेवलपमेंट में प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। इस फेज में हम कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं। तो पहला स्टेप है आइडेंटिफाई इशू। इमेजिन करो कि एक नया स्कूल शुरू कर रहे हो और स्टूडेंट्स को क्या सिखाना है, इस पर डिसाइड करना पड़ेगा। ये मुद्दे या समस्या आइडेंटिफाई करना करिकुलम डिज़ाइन की शुरुआत है। सेकंड है फॉर्म करिकुलम डेवलपमेंट टीम। ये टीम टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स और एक्सपर्ट से बनती है जो मिलकर करिकुलम को डिज़ाइन करते हैं। जैसे एक क्रिकेट टीम वर्क से मैचेस जीतती है, वैसे ही ये टीम करिकुलम को सक्सेसफुल बनाने में मदद करती है। थर्ड है कंडक्ट नीड्स असेसमेंट एंड एनालिसिस। जब हम एक नए गैजेट खरीदने से पहले रिव्यूज़ पढ़ते हैं, वैसे ही हम स्टूडेंट्स और कम्युनिटी के नीड्स को समझने के लिए नीड्स असेसमेंट करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि स्टूडेंट्स को किस तरह की नॉलेज और स्किल्स चाहिए। फेज़ 2 है कंटेंट एंड मेथड्स। इस फेज़ में हम डिसाइड करते हैं कि करिकुलम में क्या इंक्लूड करना है और स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाया जाएगा। फर्स्ट है स्टेट इंटेंडेड आउटकम्स। जैसे हम प्लान बनाते हैं कि समर वेकेशन में कितनी बुक्स पढ़नी है, वैसे ही करिकुलम डिज़ाइन में हम डिसाइड करते हैं कि स्टूडेंट्स को क्या क्या सीखने को मिलेगा।
सेकंड है सिलेक्ट कंटेंट। अगर हम एक शेफ होते तो हमारे पास बेस्ट रेसिपी होती। वैसे ही करिकुलम डिज़ाइन में हम बेस्ट सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स को सिलेक्ट करते हैं जो स्टूडेंट्स के लिए इंटरेस्टिंग और मीनिंगफुल हो। थर्ड है डिज़ाइन एक्सपेरिएंशियल मेथड। जब हम स्विमिंग सीखने के लिए पूल में जंप करते हैं तभी हमें स्विमिंग आती है। इसी तरह करिकुलम में हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग मेथड्स डिज़ाइन करते हैं जो स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं। फेज थर्ड है इम्प्लीमेंटेशन। इस फेज में हम करिकुलम को क्लासरूम में लाते हैं और स्टूडेंट्स के साथ लर्निंग एक्सपीरियंसेस क्रिएट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेज में प्रोड्यूस करिकुलम प्रोजेक्ट। जैसे बिल्डर्स नए घर के कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करते हैं वैसे ही हम करिकुलम मटेरियल्स को डेवलप करते हैं जैसे टेक्स्ट बुक और एक्टिविटीज़। सेकेंड है टेस्ट एंड रिवाइज करिकुलम। जैसे सॉफ्टवेयर कंपनीज अपने ऐप्स को टेस्ट करती हैं वैसे ही हम करिकुलम को टेस्ट करते हैं और नेसेसरी चेंजेस करते हैं ताकि स्टूडेंट्स को बेस्ट लर्निंग मिल सके। थर्ड है रिक्रूट एंड ट्रेन फैसिलिटेटर्स। जैसे ही एक फुटबॉल कोच अपने प्लेयर्स को ट्रेन करता है वैसे ही हम ट्रेन टीचर्स को रिक्रूट करके उन्हें करिकुलम को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने की ट्रेनिंग देते हैं। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंट करिकुलम। फाइनली जब हम कार की ड्राइविंग सीखते हैं वैसे ही हम करिकुलम को क्लासरूम में इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि स्टूडेंट्स को एजुकेशन मिले। फेज़ 4 है इवैल्यूएशन। इस फेज़ में हम चेक करते हैं कि हमारा करिकुलम कितना इफेक्टिव है और क्या इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। फर्स्ट है डिज़ाइन इवैल्यूएशन स्ट्रेटजीज। जैसे क्रिकेट मैच के बाद प्लेयर्स की परफॉर्मेंस इवैल्यूएट होती है वैसे ही हम करिकुलम की फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन डिज़ाइन करते हैं। सेकंड है रिपोर्टिंग एंड सिक्योरिंग रिसोर्सेज। जब हम अपने अचीवमेंट्स को अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करते हैं वैसे ही हम करिकुलम के रिजल्ट्स को स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर करते हैं और एडिशनल रिसोर्सेज सिक्योर करते हैं। ये था हमारा मीनिंग ऑफ करिकुलम, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम, प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम, स्टेप्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।